बहुत समय पहले की बात है। हिमगिरी राज्य में एक सुंदर और शांतिपूर्ण महल था, जहां राजा अर्जुन अपनी रानी सुरभि और पुत्री राजकुमारी अनन्या के साथ रहते थे। अनन्या एक अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और दयालु हृदय वाली लड़की थी। वह प्रजा से बहुत प्यार करती थी और रोज महल के बाहर जाकर उनकी समस्याएं सुनती थी। राज्य में सभी लोग उसे सम्मान और प्रेम से देखते थे। वह केवल एक राजकुमारी नहीं, बल्कि अपने राज्य की उम्मीद थी। लेकिन उसकी जिंदगी तब बदल गई जब राज्य के उत्तर दिशा में स्थित एक रहस्यमयी जंगल से अजीब घटनाएं होने लगीं। लोगों के जानवर गायब हो रहे थे, खेत सूख रहे थे और रात को अजीब सी आवाजें सुनाई देती थी। गांव वाले डरने लगे। राजा अर्जुन ने अपने सैनिकों को जंगल में भेजा, लेकिन वे भी लौटकर नहीं आए। अब पूरा राज्य डर के साए में जी रहा था। राजकुमारी अनन्या ने ये सब देखा और निर्णय लिया कि वह खुद इस रहस्य से पर्दा उठाएगी। राजा और रानी ने पहले तो उसे रोका, लेकिन अनन्या के आत्मविश्वास और साहस को देखकर उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया। वह अकेले ही एक छोटी तलवार, एक ताबीज और एक प्राचीन मानचित्र लेकर जंगल की ओर निकल पड़ी। जैसे जैसे वह जंगल में अंदर बढ़ती गई, अंधेरा और घना हो गया। पक्षियों की आवाजें बंद हो गई और हवा में रहस्यमयी गंध फैलने लगी। कुछ ही दूरी पर उसे एक बूढ़ी औरत मिली जो एक झरने के पास बैठी थी। तू कौन है और इस जंगल में क्यों आई है? बूढ़ी औरत ने पूछा। अनन्या ने विनम्रता से जवाब दिया, मैं राजकुमारी अनन्या हूँ। मैं इस जंगल में फैले अंधकार का कारण जानना चाहती हूँ। बूढ़ी औरत मुस्कुराई, तुम्हारे दिल में सच्चाई है, लेकिन आगे जो है वह तुम्हारी परीक्षा लेगा। उसने अनन्या को एक चमकती हुई मोती की माला दी और कहा, ये तुम्हें रास्ता दिखाएगी, लेकिन सही दिशा चुनना तुम्हारे विवेक पर निर्भर करेगा। अनन्या ने धन्यवाद कहा और अपनी यात्रा जारी रखी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ी, उसे 3 रास्ते मिले। एक रास्ता कांटों से भरा था, दूसरा धुंध में छिपा था और तीसरा साफ सुथरा और सीधा। उसने धुंध वाले रास्ते को चुना, ये जानते हुए कि सच्चाई हमेशा आसान रास्ते में नहीं मिलती। धुंध में चलते हुए उसे कई भ्रम उत्पन्न करने वाले दृश्य दिखाई दिए। उसके माता पिता पुकार रहे थे, सैनिकों की आवाजें आ रही थीं, और एक बार तो वह खुद को महल में भी देख बैठी। लेकिन उसने अपनी माला की चमक पर ध्यान केंद्रित किया और भ्रम को पार कर लिया। कुछ ही समय बाद वह एक काले तालाब के पास पहुंची, जहां से अजीब सी हंसी की आवाज आ रही थी। वहां उसे एक काले जादूगर का पता चला, निशिम्बर, जो जंगल में छिपकर काले जादू से राज्य को खोखला कर रहा था। वह वर्षों से शक्ति जुटा रहा था और अब पूरे राज्य को अपने कब्जे में लेना चाहता था। निशिम्बर ने अनन्या को देखा और हंसते हुए कहा, राजकुमारी, तुम यहाँ तक तो पहुँच गई, पर अब क्या करोगी? मैं तुम्हारे राज्य को नष्ट कर दूंगा। अनन्या ने साहस से तलवार निकाली और माला की रोशनी को निशिम्बर की ओर घुमाया। अचानक माला से प्रकाश की तेज किरणें निकली और निशिम्बर चीखने लगा। वह बोला, ये देवी चंद्रिका का प्रकाश है। तुम उनकी चुनी हुई हो। अनन्या को याद आया कि उसकी मां ने उसे बचपन में देवी चंद्रिका के बारे में बताया था, एक देवी जो केवल सच्चे दिल वालों की सहायता करती थी। उसने पूरी शक्ति से माला को निशिम्बर पर फेंका। प्रकाश ने निशिम्बर को पूरी तरह से ढंक लिया और वह राख बन गया। जंगल अचानक शांत हो गया। पक्षी चहचहाने लगे, तालाब का पानी साफ हो गया और एक नई रोशनी फैल गई। राजकुमारी अनन्या जंगल से बाहर आई और अपने राज्य लौट गई। वहां सभी लोग उसकी बहादुरी की कहानी सुनकर दंग रह गए। राजा अर्जुन ने उसे रक्षक रत्न की उपाधि दी और पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। अब अनन्या केवल एक राजकुमारी नहीं रही, वह अपने राज्य की रक्षक, प्रेरणा और भविष्य बन चुकी थी। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि सच्चा साहस केवल तलवार या शक्ति में नहीं होता, बल्कि उस सच्चे दिल में होता है जो दूसरों की भलाई के लिए खतरा उठाने को तैयार रहता है।